जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दावन स्टडी में। तो साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस की एक नई सीरीज़, जिसमें पिछली सीरीज़ जो कि हमारी रेलवे ग्रुप डी फेज 3 एग्ज़ाम के लिए थी, उसी की तरह आपके लिए लेकर आएंगे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। उन्हीं 20 प्रश्नों का इसमें संकलन होगा। तो जो भी साथी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ में अपने नोट्स बनाते चलें। और साथियों, मेहनत जारी रखें जब तक कि आपको मंजिल हासिल ना हो पाए। तो साथियों, शुरू करते हैं अपनी आज की पहली क्लास और देखते हैं उस क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। ट्राइसेम का एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम किसका कार्यक्रम है? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रामीण विकास। ट्राइसेम स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का एक प्रशिक्षण है जिसको ट्राइसेम नाम दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। पंपास नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंपास नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। साथियों, दक्षिण अमेरिका में पंपास जो घास के मैदान हैं, इन्होंने लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर जगह घेर रखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। उत्तर मेरूर शिलालेख निम्नलिखित के प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उत्तर मेरू शिलालेख किसके प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है चोल के शासन के बारे में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी क्या थी? तो 4वीं शताब्दी से पहले मगध की राजधानी थी राजगृह। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। राजगृह, जो कि आज राजगीर के नाम से जाना जाता है। 4वीं शताब्दी से पहले मगध की राजधानी थी और 4वीं शताब्दी के बाद पटना, जो कि अभी पटना के नाम से जाना जाता है, और पहले इसका नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसका नाम था। तो 4वीं शताब्दी के बाद इसकी राजधानी पटना हो गई थी और 4वीं शताब्दी से पहले राजगृह इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। गुजरात में झील मौर्यों के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। गुजरात में स्थित कौन सी झील मौर्य शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। सुदर्शन एक कृत्रिम झील थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किस अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किस अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? तो ये विशेषता साथियों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? आर्म्ड फोर्सेस के जो मौलिक अधिकार होते हैं, उन्हें किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय किस शहर में है? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय अहमदाबाद शहर में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखते हैं, किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है? साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये भी हमारा। किर्गिस्तान की मुद्रा, तो किर्गिस्तान की मुद्रा सोम है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन में बड़ी संख्या में युवा महिला क्रांतिकारी थी? तो किस संगठन में युवा महिला क्रांतिकारियों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिपब्लिकन सेना।
ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, भारतीय रिपब्लिकन सेना। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी का यह कथन है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जुलाई 2019 को गुजरात के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये भी हमारा। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक, तो इसके लेखक हैं सुशील कुमार। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, सुशील कुमार, जो कि पूर्व में नौसेना प्रमुख एडमिरल जनरल थे। इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो साथियों ये स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुपालन के साथ साथ खेती को क्या कहा जाता है? पशु को पालने के साथ साथ अगर हम खेती भी करें तो उस खेती को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मिश्रित खेती। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए पीले रंग के लैंप का इस्तेमाल किया जाता था। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रीट लाइटिंग के लिए जो लैंप यूज होते थे उनमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता था? उनमें उपयोग किया जाता था सोडियम गैस का। साथियों ये बात सोचने वाली होगी कि सोडियम एक मेटल है, लेकिन इसको बाष्पित करके इसकी गैस बनाई जाती थी। उसका यूज स्ट्रीट लाइटिंग के लैंप में किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो साथियों दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर साथियों 2 अनुसंधान केंद्र और स्थित हैं जिनके नाम हैं मैत्री और भारती। मैत्री और भारती दक्षिण गंगोत्री से अलग 2 अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में और स्थित हैं। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, किस संविधान संशोधन के तहत देशी रियासतों के शासकों के अधिकार और विशेष अधिकार छीन लिए गए थे? देशी रियासतों के शासकों के अधिकार और विशेष अधिकार छीन लिए गए थे किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा 26वां संशोधन। 26वें संशोधन में इनके अधिकार छीन लिए गए थे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज की हमारी पहली क्लास के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें।